मैया पार्वती ने कि सब कुछ तो बताया, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। तो बोले बताओ आप क्या तुमसे प्रेम करते हैं? अरे काहे का प्रेम करते हैं? जो 24 घंटे माला अपने गले में धारण करके रखते हैं और उसके विषय में आज तक नहीं बताया, तो प्रेम किस बात का? अच्छा मैया हम तो चले, अब तो उठाई बीना और वहां से चल दिए हैं। जैसे ही पहुंचे भोले बाबा की समाधि खुल चुकी है, जैसे ही देखा प्रणाम किया है। अरे भोले बाबा, मैया पार्वती आपको याद कर रही है। भोले बाबा ने कही अब तुम घर से निकल के आए हो तो जरूर याद कर रही होंगी। अब तो मैया के पास जिस समय भोले बाबा पहुंचे हैं, मैया ने भगवान भोलेनाथ को देखा है, मुख घुमा लिया है। भोलेनाथ ने कहा रे देवी क्या बात है, तुम्हारे मुख पर आज ये क्रोध की लकीरें कैसी दिखाई पड़ रही, क्या कारण है बताओ तो सही। मैया पार्वती ने कहा हमसे बात मत करो, जितने ऊपर से काले उतने अंदर काले। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी काला उसे कहते हैं जो कपटी होता है, और वैसे भोले बाबा का रंग कैसा है? कर्पूर गौरम। जरा श्लोक पर ध्यान दीजिए, श्लोक क्या कहता है कि भगवान भोले बाबा कैसे हैं? बोले कपूर से ज्यादा गोरे हैं। कर्पूर गौरम, जितना कपूर सफेद होता है उससे ज्यादा मेरे भोले बाबा गोरे हैं। और करुणावतार, लेकिन बात क्या है? स्वरूप काला क्यों दिखाया जाता है? भोले बाबा का नीला क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि ये सतत भगवान राम के ध्यान में रहते हैं। और मेरे प्रभु राम का स्वरूप कैसा है? नीलांबुजग। कैसा है? नीला, जैसा अंबर होता है ऐसे मेरे राघव का रंग है। इसलिए उनका जो रंग है, भगवान राम के ध्यान में रहते हैं, इसलिए प्रभु राम का स्वरूप मेरे भोले बाबा में समाहित हो गया है। प्रेम करो तो ऐसा करो कि उसका रंग, उसका रूप, उसका गुण तुम में ही समाहित हो जाए। प्रेम करो तो दूध जैसा करो। जब पानी दूध में मिल जाता है तो दूध पानी को भी अपना रंग दे देता है। तो भक्ति करो भगवान से तो ऐसी करो कि भगवान के हो जाए। जो भक्त भगवान की भक्ति में ऐसा हो जाता है, भोले बाबा ने भगवान राम के रंग को भी अपना बना लिया है, अपना सफेद रंग छोड़ दिया है, नीला रंग अपना लिया है। इसलिए भोले बाबा का रंग नीलवर्ण दिखाया जाता है आपको। वैसे तो वो कपूर से भी ज्यादा गोरे हैं। भोले बाबा ने कहा देवी तुम कहती हो, अरे कपटी जो होता है उसी को तो काला कहते हैं। मैंने तो आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया है, बताओ तो सही क्या बात है। मैया ने कही जाओ हमारे सामने से। अगर बताया होता तो ये क्यों नहीं बताया कि जो मुंडों की माला तुम्हारे गले में पड़ी है ये किसके मुंडों की माला है? भोले बाबा ने कहा देवी हमने तो इसलिए नहीं बताया, मेरा तो प्रयास ये था कि तुम सुनोगी तो शायद हृदय में विदीर्णा होगी, वेदना होगी, क्योंकि जो तुम हमारे गले में ये मुंडों की माला देख रही हो ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। भैया पार्वती ने कहा क्या कहते हो? बोले बिल्कुल सत्य बात है देवी। जब जब तुमने धराधाम पर अवतार लिया है तुम्हारा विवाह हमारे साथ हुआ है, और जब जब तुमने उस शरीर को त्यागा है तुम्हारे प्रेम में हमने उस याद को संजोने के लिए उन मुंडों को अपने इस माला में धारण कर रखा है। मैया पार्वती ने कहा हमारे इतने जन्म हो चुके और आज तक आप वैसे के वैसे। भोले बाबा ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए ना हम पर कभी बुढ़ापे का असर होता है, ना हम पर कोई जरा का असर होता है, ना रोग का असर होता है। मैया पार्वती ने कहा वो अमर कथा तो हम भी सुनना चाहेंगे। भोले बाबा ने कहा चलो देवी। अब तो साथ में लिया और पहुंच गए हैं कहां? मैया पार्वती को साथ में लेकर भोले बाबा पहुंचे हैं। जाकर डमरू को बजाया है और अपने त्रिशूल को आदेश दिया जाओ और जाकर सारे वन को खाली कर दिया। त्रिशूल ने जाकर सारे वन को खाली कर दिया है। सिर्फ एक सूखा जो अंडा है, जो सुखदेव जी महाराज हैं, जो पक्षिणी जो है उसके गर्भ से प्रकट हुए हैं, वही अंडा रखा हुआ है। और भोले बाबा ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया है।
कथा कहना जिस समय प्रारंभ किया बंधु, और कथा कहते 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 वो अंडा, उस जो पक्षी है वो अंडा विगलित हो गया और उसमें से उस पक्षी का प्रादुर्भाव हो गया है। और इधर मैया पार्वती कथा सुनते सुनते उन्हें नींद आ गई और वो सोने लगी है। लेकिन उस पक्षी सुख ने विचार किया, इतनी सुंदर कथा जो चल रही है, अगर भोले बाबा ने कहीं जान लिया कि पार्वती सो गई है तो कथा यहीं पर रोक देंगे, इसलिए पुकारी देना उस पक्षी ने प्रारंभ कर दिया। कथा चलती जा रही है बंधुओं। जैसे ही दशम स्कंद पूर्ण हुआ, भोले बाबा ने आवाज लगाई। मैया पार्वती ने कहा, क्या हुआ भोले बाबा, क्या कथा पूर्ण हो गई? भोले बाबा ने कहा, तुम कहां थी? बोले, हमारी तो आंख लग गई थी। भोले बाबा ने कहा, अगर तुम सो गई थी फिर कथा पूरी हुई, हुकारी कौन दे रहा था? अब तो त्रिशूल को आदेश दिया, जाओ और जाकर पता करो कि चोरी से कथा किसने सुनी, और जिसने भी सुनी है उसको मेरे सामने उपस्थित करो। अब तो चल दिया है भगवान भोले बाबा का त्रिशूल। जैसे उस सुख पक्षी ने अपनी ओर त्रिशूल को आते हुए देखा, अपने प्राणों को बचाकर भागा है, भागता चला जा रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल चला जा रहा है। प्रश्न उठता है, जरा विचार करना भाई, भगवान की कथा तो लोगों को बुलाकर सुनाई जाती है, और इस पक्षी ने कथा को सुना है तो भोले बाबा त्रिशूल छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया? तो बात यह है बंधु, कथा कभी चोरी से नहीं सुननी चाहिए। चोरी का मतलब, भगवान की कथा सदैव भगवान के मंडप में बैठकर सुननी चाहिए। इसका मतलब ये है, जो भी भगवान की कथा को चोरी से सुनते हैं उन्हें भगवान का त्रिशूल, भोले बाबा का त्रिशूल ढूंढता रहता है कि तुम बैठे घर ही रहे, कोई काम नहीं था और फिर भी घर ही बैठे बैठे कथा सुनते रहे। बोले 10 हारन महाराज जी बाहर लगे हैं, 15-20 लगे हैं। बोले ये किसके लिए है? बोले ये उसके लिए है जो बच्चे हैं, असाध्य हैं, जो शरीर से असाध्य लोग हैं, रोगी हैं, ये उनके लिए है कि भगवान की कथा उनके भी कानों में पड़े। लेकिन जिन्हें भगवान ने पैर दिए हैं, जो चलने के योग्य हैं, जो भगवान के मंडप तक आ सकते हैं, और वो भी अगर बैठकर घर में भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो भोले बाबा का त्रिशूल उन्हें जरूर ढूंढेगा। ध्यान रखना। बोलो राधे। जिस समय त्रिशूल पीछे भाग खड़ा हुआ है, अब तो चला जा रहा है पक्षी भागता हुआ बंधुओं, और कहां पहुंचा? जहां व्यास जी रह रहे हैं कि शाम्या प्रास इति प्रोक्तम ऋषि नाम सत्यवर्धन। जहां पर व्यास जी बैठे हैं, जहां पर मैया सरस्वती का उद्गम है, बद्रीनाथ के पास में। आज भी जहां व्यास गुफा बनी है, सामने गणेश गुफा बनी है। अगर जो लोग बद्रीनाथ कभी गए हो तो उन्हें पता होगा, जहां पर मैया सरस्वती का उद्गम स्थल है, वहीं पर बैठे हैं। और जो इनकी पत्नी है, जिनका नाम है मैया पिटिका, जैसे ही ये पक्षी उड़ता हुआ चला जा रहा है और मैया पिटिका को उसी समय उबासी आ गई, और जैसे ही उबासी आई, वो सुख पक्षी मैया पिटिका के मुख में प्रवेश कर गया और जाकर गर्भ में प्रवेश कर गया है। अब तो भोले बाबा आ गए, त्रिशूल के पीछे पीछे बोले, व्यास जी आपके घर में हमारा चोर बैठा है। व्यास जी ने भगवान भोलेनाथ का बड़ा सुंदर सत्कार किया, प्रणाम किया और कहने लगे, भोले बाबा कैसे पधारे हो? भोले बाबा ने कहा, व्यास जी आपके घर में हमारा चोर बैठा है। व्यास जी ने कहा, हमारी तो कुटिया सामने है महाराज, हमारी कुटिया में ना दीवार है ना आला है, सब सामने दिखाई पड़ रहा है, कहाँ है आपका चोर? भोले बाबा ने कहा, आया तो यही है, यही आया है, क्या चोरी किया है आपका? भोले बाबा ने कहा, उसने चोरी से कथा सुनी है हमारी। कौन सी कथा सुन ली है आपकी? बोले अमर कथा का पान कर लिया है। व्यास जी ने कहा, संसार आपको अगर भोले बाबा कहता तो बुरा नहीं कहता, क्योंकि आप वाकई में बड़े भोले भाले हैं। अरे जिसने अमर कथा का पान कर लिया वो तो अमर हो चुका है, अब उसको तो आप कैसे मारेंगे भोले बाबा? फिर भी आप उसी के पीछे डोल रहे हैं। अब तो भोले बाबा का बड़ा सुंदर सत्कार किया, वहां से भोले बाबा प्रस्थान कर गए हैं। और इधर 12 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 12 वर्ष बीत गए हैं। और उस
बच्चे ने अभी तक जन्म ही नहीं लिया है। मैया बिटका ने कहा व्यास जी से, पता नहीं कौन है मेरे गर्भ में, मेरे गर्भ से सुंदर सुंदर श्लोकों की ध्वनि आती है, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा देवी, तुम्हारे गर्भ में जो बालक पल रहा है ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई महान विभूति है जो तुम्हारे गर्भ में पल रही है। मैया ने कहा लेकिन समय तो बहुत हो गया, 12 वर्ष हो गए। महाराज जी हमें कष्ट होता है, उस बालक से प्रार्थना करो कि वो बाहर आए। व्यास जी ने कहा बेटा तुम जो भी हो बाहर आ जाओ, तुम्हारी मैया को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा क्लेश हो रहा है। सुखदेव ने कहा पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे। बोले क्यों? क्योंकि मुझे बाहर आते ही विष्णु की माया पकड़ लेगी, इसलिए हम बाहर नहीं आएंगे। व्यास जी ने कहा बेटा हम वचन देते हैं, ये मेरा वचन है, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें विष्णु की माया छू भी नहीं सकती। सुखदेव ने कहा नहीं, हम नहीं मानने वाले पिताजी, जब तक स्वयं विष्णु नहीं आकर कहेंगे तब तक हम बाहर आने वाले। अब तो भगवान विष्णु को आना पड़ा। भगवान विष्णु ने आकर कहा अरे पुत्र बाहर आ जाओ, तुमको हमारी माया छू भी नहीं सकती है। उसी समय बंधु श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट हुआ है। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज का जैसे ही प्राकट हुआ भाग खड़े हुए। व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर रोक रहे हैं। अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ, कहां जा रहे हो? तुम्हारी मैया ने तुम्हारा अभी मुख तक नहीं देखा है। अरे अपनी मैया को अपना मुख तो दिखा जाओ, कहां जा रहे हो, रुक जाओ। कहते हैं उसी समय सुखदेव जी ने अपने शरीर को सारे वृक्षों में समाहित कर दिया और उसी समय वृक्षों से आवाज आने लगी, पुत्र पिता भ्राता पुत्र, पुत्र माता सहोदरा। संसार में कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, क्योंकि संसार सिर्फ आने और जाने का नाम है। जाने कितनी बार हम तुम्हारे पिता बने, जाने तुम कितनी बार हमारे पिता बन चुके। ये संसार का आवागमन चक्र है, इसलिए हम वापस जाने वाले नहीं है। अब तो जब व्यास समझ गए कि मैं अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकता हूँ, व्यास जी रोते हुए बिलखते हुए वापस आ रहे हैं। और यही सुखदेव मैया राधा रानी के ध्यान में मग्न हो गए। और हम भी मैया राधा रानी से ये प्रार्थना करेंगे क्या, जैसे आपने सुखदेव पर कृपा की है मैया। संसार में आज भागवत का गान हो रहा है अगर, तो ये सुखदेव के कारण ही संभव हो चुका है। कलयुग में आज भागवत का जो जगह जगह गान हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि सुखदेव जी अगर न चाहते तो ऐसी विशुद्ध व्याख्या संसार में कोई कर ही नहीं सकता था। व्यास जी ने भले ही भागवत लिखी है, लेकिन इसका जो व्याख्या है वो कौन कर सकता है? सिर्फ सुखदेव जी महाराज। उनसे प्रार्थना करनी है क्या कि कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे रानी कब तुम कृपा कृपा
ये मन हमारा बड़ा चंचल है माँ, और ये सदैव कुमार की ओर भागता है। माँ